Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched who? Hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. पीके के सेकंड मोशन पोस्टर के लॉन्च पर फिल्म के फर्स्ट न्यूड पोस्टर से लेकर शाहरुख और सलमान के साथ अपने इक्वेशन पर बोले आमिर खान। लैक्मे फैशन वीक के डे 2 पर दो बॉलीवुड ब्यूटीज जैकलीन और कृति सनन ने बिखेरी रैंप पर अपनी चमक। एक रेडियो स्टेशन पर अपकमिंग फिल्म हैदर का म्यूजिक लॉन्च करने आए शाहिद, श्रद्धा और विशाल ने किया सबको बोर। मुंबई पुलिस के वुमेन बीट मार्शल्स ग्रुप के इनॉग्रेशन सेरेमनी को फ्लैग ऑफ करने आई रानी ने ली कसम, नहीं छोड़ेंगी छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को। फाइनली लॉन्च हो गया आमिर की फिल्म पीके का ये सेकंड मोशन पोस्टर। अरे फिर ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ घूर रहे हो? हैं? कपड़ा पहन लिया तो पहचाने नहीं काम का? अरे हम वही हूँ पीके ट्रांजिस्टर वाला। हाँ, जिसे पिछले कई मीडिया अपीयरेंसेस के दौरान पब्लिसाइज कर रहे थे आमिर। 20th ऑगस्टला मी सेकंड पोस्टर रिलीज करणार आणि ते पोस्टर मध्ये मी ट्रान्झिस्टर नाही घाललो। आता बोला। लेकिन बिना ट्रांजिस्टर के आमिर का ये पोस्टर निकला काफी अनयूजुअल और पूरे कपड़ों में। अरे फिर ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ घूर रहे हो? हैं? कपड़ा पहन लिया तो पहचाने नहीं काम का? अरे हम वही हूँ पीके ट्रांजिस्टर वाला। हाँ। और पीके के ऐसे ही एक के बाद एक रिलीज होने वाले पोस्टर्स के बारे में आमिर ने शेयर की ये डिटेल्स। हर फिल्म की अपनी मार्केटिंग करने का तरीका होता है और इस फिल्म में हमको लगा कि हमें जो हमारी इमेजेस हैं, हर जो किरदार की हर एक इमेज है वो बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में बोलती है। तो हमें एक पोस्टर कैंपेन हमें लगा, करीब 8 है, 8 पोस्टर, करीब 8-10 इतने, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक आएगा जब तक हमारी फिल्म रिलीज ना हो। सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे उसने शूट किया है और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं, ये सारे फिल्म के लम्हे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे पोस्टर रिलीज हो, जैसे जैसे अलग अलग लुक आपके सामने आए किरदार का, आप और कंफ्यूज होते जाएं। कंफ्यूजन दूर करने के बजाय हम चाहते हैं कि और कंफ्यूज हो जाएं आप लोग, अरे भैया है क्या ये आखिर। हाँ, बिना कपड़ों के पीके के पहले पोस्टर पर उठे ढेरों सवालों को भी आमिर ने बखूबी हैंडल किया इस इवेंट पर। आई थिंक हमें बड़ा जो हमको रिस्पांस चाहिए था, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहिए था लोगों का और वो हमको मिला। कुछ जोक्स भी थे वो शाहरुख के साथ और वो अलग अलग लोगों के साथ। अच्छा लगा मुझे, हम लोगों को बड़ा मजा आया। इंडस्ट्री का रिएक्शन मुझे बड़ा अच्छा आया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बहुत ही कमाल का पोस्टर है और उनको बड़ा पसंद आया। किरण जी का, हमारी जोरू का रिएक्शन एकदम टनाटन था भाई। पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूँ। जी हाँ, जो लालू जी की जो स्टाइल है। देखिए अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है, शराबी है, शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, अलग अलग थियरीज फ्लोट हो रही हैं। कहानी क्या है तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात तभी उसका खुलासा हो। A lot of women have issues with the transistor that you're wearing in the first poster. That why is it there in the first place? In fact, I read an article by Harish who was there in Satyamev Jayate on the episode. So he had written an article and he said that a lot of homosexuals, they have a problem that why is that transistor there in the first place? So a lot of people are having issues with the transistor. That so you know, I always feel that sensuality and sexuality is so you see, it is when it is left to your imagination that it has a better appeal, I feel. So we leave it to people's imagination. Amir, is this the maximum that you can go as far as exposure on screen is concerned? Exposure. अब बचा क्या है भैया? Huh? Now it's only turn around. It has not been Photoshop. बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए। मैं कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में, और पीके का जो किरदार है
वो एक तराजू में। इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए, तो मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है। और आखिर में न्यूड पोस्टर रिलीज करने का असली रीजन बताते हुए आमिर ने अपने दोस्त सलमान को भी ले लिया निशाने पर। रियल रीजन ये है कि धूम 3 आई, धूम 3 में मैंने टोपी पहना और सलमान ने बिग बॉस में वो टोपी हर जगह पहनी। अब चक्कर ये है कि मैं सलमान, मुझे लगा यार सलमान की दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। अब मुझे देखना है कि वो वही करता है कि नहीं। देखिए शर्ट तो बहुत दफा उतार चुका है वो, तो वो शर्ट उतारना उसके लिए नई बात नहीं है, लेकिन पैंट उतारना, चलिए देखते हैं। अब सलमान की बात निकली ही थी तो हमने शाहरुख खान के आमिर के पोस्टर को टैलेंट ना मानने वाले कमेंट पर भी आमिर का रिएक्शन मांग लिया। Amir, Shahrukh also took a dig at your poster at an event. What do you have to say? You're saying it to me. Don't go there and say that's a talent, okay? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं। देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिग करता है उसका क्या होता है आप खुद मुझे बताइए। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जो डिग वर्ड यूज किया ना आपने, तो डिग से मैं दूर रहता हूं। और बस आमिर के इस जवाब से एक बार फिर खड़ी हो गई कंट्रोवर्सी। ऐसा देखा था, आप सलमान को लेके मजाक मस्ती कर लेते हैं, आपको इतना भय भी नहीं रहता उन सब चीजों का। ठीक है, अभी ऐसे मैं देखा 2 मिनट पहले कि आप शाहरुख को लेके बड़े ज्यादा जिसे यहीं पर रिजॉल्व भी कर दिया आमिर ने। हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, तो उसकी हम इज्जत करते हैं, बस और कुछ नहीं। और इसके साथ ही शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रोमो को क्लियर प्लेटफॉर्म देने के लिए पीके के सेकंड पोस्टर की रिलीज पोस्टपोन करने की बात भी कह दी। पीके का पोस्टर पहले 15 अगस्त को लॉन्च, जो दूसरा पोस्टर, हाँ, तो डेट पोस्टपोन क्यों हुई? डेट इसलिए पोस्टपोन हुई कि हमको पता चला कि शाहरुख की फिल्म जो है उसका जो प्रोमो है वो उस दौरान लॉन्च हो रहा है 14-15 को, तो और उन्होंने काफ़ी पहले इस बात का फैसला किया था, तो हमको लगा कि हम थोड़ा आगे हो जाते हैं, हमें उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि सिर्फ लोगों का ध्यान उन पर हो, तो हमने इस बात को मद्देनजर रख के हमारी डेट आगे कर दी। हाँ, आखिर में क्या आमिर ने हैप्पी न्यू ईयर का प्रोमो देखा है? ये सवाल 2-3 बार पूछे जाने पर भी जवाब दिए बिना ही आमिर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। आपने हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर देखा है? I'm really sorry to interrupt, but this is going to be the last question. That was the last question. We will. आमिर, क्या आपने Thank you so much, हैप्पी guys. न्यू Thank ईयर you, का thank you. ट्रेलर देखा है? चलिए अब आमिर, शाहरुख और सलमान के बीच का ये इक्वेशन तो हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन रहता है, बट टॉकिंग अबाउट पीके's पोस्टर्स, वी कैन से कि इस बार भी साल के एंड में आ रही अपनी इस फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन को यूनिक बनाने की पूरी तैयारी है आमिर की, जिसका कितना फायदा होगा इनकी फिल्म को, दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। अरे ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हो? हाँ, पहचाने नहीं काम का? अरे हम पीके हूँ, पीके। सुरुचि महातपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। Jacqueline Fernandez as a bride and Kriti Sanon in an evening wear. ये दोनों बॉलीवुड ब्यूटीज बनी शो स्टॉपर्स एट द डे 2 ऑफ लैक्मे फैशन वीक विंटर फेस्टिव शोकेस। और इनके साथ ही LFW के डे 2 पर कई किडी एक्टर्स भी उतरे रैंप पर टू शोकेस द बार्बी कलेक्शन, व्हिच वाज इंडीड क्वाइट यूनिक। खैर, कमिंग बैक टू द ब्यूटीज, जैकलीन वाकई लग रही थी काफी प्रिटी इस ब्राइडल वेयर में। छतिया छाए तो जिया ले ले जावे, छतिया धक धक ताल सुनावे, जी की कोयलिया शोर मचावे, पिया मिलन की अगन जगावे, रतिया छाए तो जिया ले ले जावे, छतिया धक धक ताल सुनावे। और उनके लुक के पीछे की स्टोरी बताई उनकी डिजाइनर अंजू मोदी ने। It is a story of reincarnation.
of the 8th century princess and who is like born as a modern woman as Jacqueline, and she is the Manikarnika. I was like, okay, I'm supposed to be playing this princess, this modern day princess. I can't even pronounce the name. But I think it was just such a pleasure. You can call yourself Mani. Mani, okay. बस फिर क्या था, यहाँ मनी का टैग मिलने वाली जैकलीन से हमने बॉक्स ऑफिस के मनी कलेक्शन के बारे में भी पूछ लिया. We were just named Money, and Kick also did really well. I like the connection, Abhishek. So did you also get like too much of money deposited in your account, and you are like a rich woman by now? I don't know. My manager is here. You can ask her. Her name's Janvi. Have you been like getting more offers now? Well, yeah, I'll be starting shooting for Roy next week actually, and we'll be making an announcement soon on the projects that are to follow. And coming to Kriti, उनका ये रैम्प अपीयरेंस भी वैसे तो काफी ब्लिंगी था, but nothing really unusual we thought. हाँ, मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कृति did make a point to flaunt her confidence by talking about her upcoming projects. I am right now prepping for Sing is Bling and I'm shooting for a Telugu film opposite Naga Chaitanya, so that's happening side by side. चलिए, अक्षय कुमार के ऑपोजिट सिंग इज ब्लिंग करने वाली हैं कृति, और जैकलीन का करियर तो ऑलरेडी है ऑन ट्रैक. तो हियर्स विशिंग दीज लेडीज गुड लक फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स. सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंग, मुंबई. शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और विशाल भारद्वाज. ये तीनों स्टार्स आए थे एक रेडियो स्टेशन पर अपनी अपकमिंग फिल्म हैदर के म्यूजिक लॉन्च के लिए. आज हमारी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. दिल धड़के तो धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है. मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल. मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल. लेकिन हमारी उम्मीद के ऑपोजिट इस इवेंट में कोई स्पार्क नहीं था, क्योंकि पहले तो शाहिद ने फिल्म के सॉन्ग्स और उनके पिक्चराइजेशन के बारे में सबको लंबी डिटेल्स देकर बोर कर दिया. बहुत एसेंशियल था कि हैदर शाहिद की तरह नहीं डांस करे. बहुत इम्पोर्टेंट था कि हैदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस भी करना है और डांस भी करना है तो उसको अपने तरीके से करना है. तो एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं सुदेश, जिन्होंने विशाल सर के साथ एक ओपेरा किया है. ये गाना ऐसी सिचुएशन में आता है जब हैदर बहुत इमोशनली अपसेट है, तो गाने का इमोशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. सिर्फ स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं था. छुप छुप के नाच गाना पहले भी होता था या अभी शुरू हुआ बाबूजी के बाद? सुन ले ज़माना समझाता हूँ, तेरी कहानी दोहराता हूँ. ऐ दिल बुलबुल जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, इट्स कॉल्ड सन टेम्पल. बहुत ही खूबसूरत जगह है. वी हैड अबाउट 5-6,000 पीपल जो हमारे साथ रोज़ शूटिंग पे आते थे, और शूटिंग बिल्कुल ऐसे कोने में बैठ के पूरी शूटिंग देखा करते थे. गाने से ज़्यादा आई थिंक वो एक कहानी है. जैसे मुझे हमेशा वो कर्ज का गाना याद आता है, यू नो, एक हसीना थी. उसके अंदर सिर्फ गाना नहीं है, उसके अंदर ही इज टेलिंग अ स्टोरी एंड द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड. तो ये उस टाइप की सिचुएशन है और उस टाइप का गाना है. तो आई रियली लव द सॉन्ग एंड इट्स लाइक आई सेड प्रोबेबली द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग इन माय करियर. एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल नरसादा था. बर्फ गिरा करती थी जब भर जाती थी कोहसारों में. एक बाज बड़ा बदनीयत था, उड़ता था सब्ज़ारों में. जब मैंने गुलजार साहब को गाना दिखाया तो उन्होंने विद इन 20 सेकेंड वो रोक के पूछा कि ये क्या ये मटन गांव का सन टेम्पल है कश्मीर में. एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने कैसे पूछा. तब उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उन्होंने वहीं पे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं. अब रियली मैं कभी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाया. मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है. दिल धड़के तो धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है. खुशबुए गुल में
इश्क भरा है। मत मिल गुल से मत मिल ऐ बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल ऐ बुलबुल बिस्मिल। वहीं विशाल भी श्रद्धा की सिंगिंग की तारीफ करते हुए कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। श्रद्धा बहुत खूबसूरत है और श्रद्धा बहुत ही खूबसूरत गाती है और बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ये कि इतना अच्छा गाती है। और इसमें भी इसने एक गाना गाया है जो कि कश्मीरी फोक है, मोर, क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा सिर्फ गा रही है और एक स्वेटर उधेड़ रही है और बाकी लोग बात कर रहे हैं, बट शी इज़ जस्ट लुकिंग इनटू नोवेयर एंड सिंगिंग दैट सॉन्ग। उसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट है, रीज़न वो इतना खूबसूरत गा रही है उसमें। और रही सही कसर, श्रद्धा ने विशाल और शाहिद की नॉन स्टॉप तारीफ करते हुए और फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में नॉट सो इंटरेस्टिंग डिटेल्स देकर पूरी कर दी। मैं खुद को लकी मानती हूँ कि विशाल सर की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं। एक तो ये पता नहीं लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं एक इंटेंस रोल भी प्ले कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्शिया का जो कैरेक्टर है वो उसकी भी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है और ज़्यादा इंटेंस कैरेक्टर है। आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ वन ऑफ आवर कंट्रीज यंग सुपरस्टार्स, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। I have loved you more than my life. आज जब झूठ बोले ना नहीं अच्छी लगती। दिल की दर्द सुनूं तो है, दिमाग की तो है नहीं, जान लो कि जान दो। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की गिरफ्तारी और बोर्ड के साथ उनके पास्ट इश्यूज पर विशाल जरूर खुलकर बोले। इट्स वेरी आयरॉनिकल। आई थिंक INB मिनिस्ट्री को इसमें अब अग्रेसिवली स्टेप इन करना चाहिए। सिर्फ सेंसर का ही मसला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारी रेटिंग्स को लेके एक बिल पिछले 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि हमारी फिल्म को 3 रेटिंग्स मिलेंगी, जो कि 12+, 15+ एंड नॉर्मल 18 जो एडल्ट होता है। 8 साल से ये प्रॉमिस हमारा पूरा नहीं हुआ है। हम लोग फिल्म में कुछ सफ़र कर रहे हैं। अगर फिल्म में आपको थोड़ा सा भी एडल्ट मटेरियल अगर लेके आना है, तो सबसे पहला जो कॉर्पोरेट का या आपके प्रोड्यूसर का सिर पर जो डंडा आता है वो ये कि इसका सैटेलाइट नहीं बिकेगा। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिल्म मेकर काम कर रहे हैं। और खुलकर बोले शाहिद भी फिल्म फाइंडिंग फैनी में अपने डैड पंकज कपूर के नॉटी कैरेक्टर को लेकर। रोज़लिना, हाउ आर वी? इन गुड हैंड्स फादर। फाइंडिंग फैनी में डिम्पल कपाड़ी के साथ बहुत नॉटी हरकतें कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू सी दैट फिल्म? व्हाट आर यू डूइंग? I'm very happy that Dad is doing a funny, comic and slightly shocking character like that. I think it's very cool. मैंने कभी वो साइड Dad की पर्सनली देखी नहीं है, तो it's very cool. Picture is perfect. Well, apart from these moments, हैदर का ये म्यूजिक लॉन्च रहा काफी बोरिंग। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म इतनी बोरिंग ना हो। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। महिला पुलिस ना ही लड़कों जैसी है बट लड़कों से भी ज्यादा अच्छी है। मुझे आप जैसा बनना बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई फेल्ट एम्पावर्ड। शिवानी शिवाजी रॉय, क्राइम ब्रांच मुंबई सीनियर इंस्पेक्टर। मैं थप्पड़ भी मार सकती हूँ, मैं लात भी मार सकती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि जो गलती करते या गुनाह करते उनको वो सबक सिखाना ज़रूरी है। बॉलीवुड की मर्दानी रानी मुखर्जी ने खा ली है कसम कि वो लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगी। कोई अगर मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब इन्हें लेडी सिंघम कहा जाए या लेडी दबंग, मगर एक बात तो तय है कि रानी ने अपनी फिल्म मर्दानी के कैरेक्टर को ले लिया है कुछ ज्यादा ही सीरियसली। अपनी अंदर की मर्दानी जगाइए, अपनी अंदर की शक्ति जगाइए। अपने पप्पा को मेरा नाम ठीक से बोल। शिवानी शिवाजी रॉय, उखाड़।
उखाड़ जो उखाड़ निकाल चल रहे। दरअसल रानी आई थी मुंबई पुलिस के विमेन बीट मार्शल्स ग्रुप के इनॉग्रेशन सेरेमनी को फ्लैग ऑफ करने के लिए, जो कि स्पेशली औरतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है। रानी के साथ यहाँ दिखे होम मिनिस्टर आर पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। रानी ने यहाँ बाइक पर सवार इन विमेन बीट मार्शल्स के जज्बे की तारीफ की और इनके साथ किया 1-on-1 इंटरैक्शन। जब आपने मर्दानी फिल्म में काम किया है तभी आपने कोई पुलिस ऑफिसर की मदद ली थी या कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिया था? हाँ, एक्चुअली जो तब के जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम ब्रांच थे हिमांशु रॉय, हाँ, उनसे मैं मिली और उन्होंने हमारी बहुत मतलब मदद की। जैसे मैं क्राइम ब्रांच जो यूनिट 8 है वहाँ गई, वहाँ सब पुलिस अफसरों से मैं मिली, उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने बहुत सारे मॉक ड्रिल्स किए हमारे लिए कि वो जिस तरह से गैंगस्टर्स को पकड़ते हैं, कैसे रास्ते से लोगों को उठाते हैं, किस तरह से इंटेरोगेशन करते हैं सेल्स में। तो बहुत एक अलग एक चीज़ देखने को मिला और उनके वजह से मेरा जो किरदार है शिवानी शिवाजी रॉय, जो मेरा जो किरदार है फिल्म में, मैं उसको करने में सक्षम हूँ। मर्दानी मूवी में आपके लिए आपका बेस्ट पार्ट कौन सा? जब मैं लोगों को धो रही थी और जब मैं थप्पड़ मार रही थी, लात मार रही थी, घूसा मार रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, सच बोलूं। और शायद पुलिस से मिले इसी सपोर्ट के चलते रानी दे रही है इन्हें एक स्पेशल गिफ्ट। मैं एक्चुअली ऑलरेडी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोग पिक्चर देखें और आप लोग मुझे अपनी राय डायरेक्टली। जाते जाते रानी ने मीडिया को बताया कि इस फिल्म से वो लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं। हमारे देश में जिस तरह से लोग देखते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर मतलब कि आदमी, लड़कियां हो ही नहीं सकती, उनके दिमाग में वो जहन में वो कभी एक मतलब फ़ोटो आता ही नहीं है कि एक महिला पुलिस ऑफिसर हो सकती है। आज मैं सब महिला पुलिस ऑफिसर्स के बीच में खड़ी हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि महिला पुलिस ना ही लड़कों जैसी है बट लड़कों से भी ज़्यादा अच्छी है। अब आपकी बात से कितने लोग सहमत होते हैं रानी, ये तो फिल्म की रिलीज पर ही पता चलेगा। मगर आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और मर्दानी की सक्सेस के लिए देते हैं बेस्ट विशेस। तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.